बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बजट के हवाले से है और बजट का ये हमारा जो सेशन है, तकरीबन हमारा जो लेक्चर है ये 7वां या 8वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम इनकम टैक्स रिटर्न और जो रिवाइज़ अमाउंट हुई है, इसको हम प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल्स के साथ देखेंगे और जो सेक्शन रिवाइज़ हुआ है, उसको साथ रीड करेंगे कि क्या यानी कि चेंजेस आई हैं। ये सेक्शन 82 है। ड्यू डेट के बाद जो हम अपना रिटर्न फ़ाइल करते हैं, यानी कि फर्स्ट मंथ यानी कि 30 सितंबर लास्ट डेट होती है रिटर्न फ़ाइल करने की। तो उसके बाद जो रिटर्न ड्यू डेट के बाद या रिटर्न फ़ाइल किया जाता है, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी इम्प्लीमेंट होती है, उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं और काफ़ी अच्छी खासी चेंजेस हैं, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखें बिज़नेस पर्सन और इंडिविजुअल को अलग ट्रीट किया है मैंने और सैलरी पर्सन का जो है वो अलग है, क्योंकि सैलरी पर्सन का टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट होता है, तो इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है और पूरी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन को तो रीड कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये देखें, ये सेक्शन 182 कहलाता है और इसकी अमाउंट जो रिवाइज़ हुई है और क्या कहते हैं रेशो परसेंटेज भी रिवाइज़ की गई है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 182 को पढ़ लेते हैं, कहता क्या है। कहता है रिटर्न नोट 182 ए के अंदर कहते हैं कि रिटर्न नॉट फिल्ड विद इन द ड्यू डेट notwithstanding anything contained in this ordinance, where the person failed to file a return of the income under section 114 है by the due date as specific in section 118 or by the date as extended by the board under section 214A or extended by the commissioner under section 119 as the case may be, such person shall। यानी कि सेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस यानी कि सारे सेक्शन सारे बता दिए हैं इसमें कि जो 114 सेक्शन इनकम टैक्स का सेक्शन कहलाता है, ठीक है। 118 जो है जो डेट यानी कि 30 सितंबर लास्ट होती है और डिपार्टमेंट जब उसको एक्सटेंड करता है वो सेक्शन 118 का होता है। 214 ए जो है कमिश्नर जो इजाज़त देता है, यानी कि जाके स्पेशली रिक्वेस्ट करके जो हम लेके जाते हैं डिपार्टमेंट में और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक्सटेंशन दी जाए, तो 214 ए वो सेक्शन है, ठीक है। तीनों सेक्शन ये आपके पास सामने क्लियर हो गए हैं और इस सेक्शन को हम क्लोज करते हैं। 182 ए आप समझ गए होंगे कि क्या है, ये सिर्फ इसका एक डेफिनेशन दी है इन्होंने। अच्छा, इसमें अब जो इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने, कहते हैं कि पे अ पेनल्टी इक्वल टू हायर ऑफ। ये बेसिकली ये जो रेट है जो आप इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए 0.1% ऑफ द टैक्स पेबल, यानी कि टैक्स पेबल जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी साल की बनती है उसके ऊपर 0.1% इम्प्लीमेंट होगा पर डे के हिसाब से। और कह रहा है इस और ये या नीचे ये क्या लिखा है, इक्वल टू हायर ऑफ, यानी कि दोनों में से जो भी हायर होगा उस टाइम वो होगा। ये कैलकुलेशन है कि जैसे हम अपना क्या कहते हैं टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं ना, जिसमें हम मिनिमम टैक्स आता है, अल्टरनेटिव टैक्स आता है और टर्नओवर टैक्स आता है, यानी कि तीनों टैक्स का जो भी जिन तीनों में जो भी हायर होता है वो हम पे करते हैं, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या दी है, 0.1% पर डे के हिसाब से जो भी टैक्सेबल वैल्यू हो टैक्स लाइबिलिटी होगी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। और सेकंड क्या कह रहा है, अगर ये ना हो तो पर डे के हिसाब से 1000 रुपये, ठीक है। जितने दिन लेट होगा, मसलन फ़र्ज़ करें 30 दिन 60 दिन ड्यू डेट के बाद या एक्सटेंड डेट के बाद अगर डिपार्टमेंट एक्सटेंड करता है, तो उसके बाद अगर आप रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब समझे 1 लाख की लायबिलिटी है और 30 दिन यानी कि 30 दिन गुजर गए हैं, तो 30 दिन के ऊपर आप 0.1% पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। या फिर 1000 रुपये दोनों, यानी कि 1000 रुपये भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी आ रही हो वो इम्प्लीमेंट होगी। और उसके फर्दर नीचे चीज़ें भी हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक नहीं है, ये पेनल्टी नहीं होगी, ये कैलकुलेशन है पूरी ये भी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे, थर्ड में आता है मिनिमम पेनल्टी शैल बी, यानी कि मिनिमम। अब ये हाई आ गई, ये हाई सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, वही
जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं टैक्स की, ठीक है। मिनिमम प्लेंटी शैल बी, मिनिमम प्लेंटी शैल बी क्या होगी कि मिनिमम जो प्लेंटी है वो ₹10,000 इन केस ऑफ इंडिविजुअल हैव 75% या मोर इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर इंडिविजुअल पर्सन है ना, यानी कि सैलरी पर्सन कह लें कि वो 10,000 रुपये पे करेगा, मिनिमम जो है सैलरी पर्सन की 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पेनल्टी है। मसलन अगर 1 लाख उसका 1 लाख टैक्स लाइबिलिटी बनती है और वो पे नहीं करता, विद इन ड्यू रिटर्न फाइल नहीं करता, तो वो जब फाइल करने जाएगा तो वो 1,10,000 फिर लाइबिलिटी के साथ पे करेगा, ठीक है। और इन केस ये नोटिस आएगा तो होता है, इम्प्लीमेंट तब होती है, क्योंकि अगर देखें ये लाजमी नहीं है, ये नोटिस आएगा तो फिर होगा। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये छोड़ देते हैं, लेकिन नोटिस आता ज़रूर है। अच्छा, उस पे आ जाते हैं। इसके बाद है मैक्सिमम पेनल्टी शैल नॉट एक्सीड। इसमें एक चीज़ और डिफाइन कर दी, देखें एक कैलकुलेशन दे दिया इन्होंने। सेकंड, इन्होंने मिनिमम टैक्स का बता दिया है कि इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। हम एक चीज़ छोड़ गए, ये 10,000 जो था इंडिविजुअल के लिए था, 10,000 इंडिविजुअल सैलरी पर्सन के लिए, और अदर केस के अंदर 50,000 इन ऑल अदर केसेस है। अदर केसेस से मुराद आपका एओपी, एसोसिएट ऑफ पर्सन, और प्राइवेट लिमिटेड का जो टैक्स है वो है 50,000, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मैक्सिमम पेनल्टी के अंदर जो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम पेनल्टी में कहता है कि प्रोवाइडेड द फर्दर दैट मैक्सिमम पेनल्टी शैल नॉट बी एक्सीड 200%। अगर 1 लाख तक यानी कि 200% से ज़्यादा ना हो। मतलब अगर टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख बनती है तो 1 लाख का डबल क्या हो गया, 2 लाख, 200% यानी कि 2 लाख। 2 लाख टैक्स लाइबिलिटी यानी कि मैक्सिमम पेनल्टी उन्होंने 1 लाख रुपये और ऊपर रखी है। अगर 2 लाख तो उसको 1 लाख रुपये उसकी टैक्स लाइबिलिटी है, 1 लाख रुपये उसको पे करना होगा एज अ पेनल्टी। ये मैक्सिमम इसने रेंज रख दी, बॉटम एरिया यानी कि टॉप एंड बॉटम। बॉटम में क्या रखा है इन्होंने, बॉटम में इन्होंने अदर केसेस के लिए 50,000 रुपये रखा है, और टॉप पे इन्होंने रखा है 200%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं नीचे, प्लेंटी शेल बी रिड्यूस, यानी कि प्लेंटी किस केसेस में रिड्यूस होगी। अच्छा, दी प्रोवाइडेड आल्सो दैट अमाउंट ऑफ द प्लेंटी शेल बी रिड्यूस 75%, 50% एंड 25% एट if the return is filed within 1, 2 and 3 months respectively after the due date, and extend due date of filing of the return as prescribed under the law। यानी कि देखिए, पहले महीने अगर वो टैक्स 1 महीना लेट होता है तो उसके ऊपर 25% की इम्प्लीमेंट होगी, 75% उसको छूट दी जाएगी, ठीक है। सेकंड में आके उसको 50% की होगी और 50% की छूट दी जाएगी। तीसरे मंथ में करता है तो उसको सिर्फ 25% छूट देगा, 75% पे करना होगा। इससे ये मुराद है, ठीक है। इस केस में यूँ ले लें या उस तरह दूसरे तरीके से ले लें कि अगर पहला मंथ है तो 75% उसको माफ़ करेगा वो, और 25% पे करना होगा। दोनों तरीके से सेम ही एक ही बात आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ठीक है, सेम है। और नीचे ये क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ द एंट्री इज डिक्लेयर एज द एक्सप्रेशन टैक्स पेबल मीन दैट टैक्स चार्जेबल, यानी कि वही बात है, टैक्स लाइबिलिटी को ही चार्जेबल कहते हैं, ठीक है। और सेक्शन बता दिए 120, 121, 122 दिया है क्या, ऑन दी टेबल इनकम ऑफ द बेसिस ऑफ द असेसमेंट मेड बी, ठीक है। मैं जो सेक्शन है अंडर सेक्शन 120, 121, 122 और 122D के तहत, ये तो हो गया ये करंट ईयर का, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, इस वाले टॉपिक को हम देखेंगे थोड़ा सा। ये जो सेक्शन है ये वाला, ये अभी जो करंट ईयर का जो है टैक्स ईयर 22 का जो रेट है उसकी कंपैरिजन है वो ये इसको हम पूरा एक पढ़ लेंगे बाद में, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो प्लेंटी रेट अमाउंट 2022 और 23, इसको भी हम जब उसको पढ़ेंगे तो फिर साथ इन दोनों को हम कंपैरिजन देख लेंगे इन दोनों का। तो हम कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, कैलकुलेशन इसकी देख लेते हैं। बिजनेस पर्सन, इंडिविजुअल और एओपी है, ठीक है। जिनके कोई बिजनेस है ये उनके लिए, ठीक है। बिजनेस पे आके हम इसको देख लेते हैं
ये एक छोटी सी कैलकुलेशन की है जैसा सिस्टम करता है। देखें सबसे पहले अगर ये देखें मैंने इंडिविजुअल को इसमें हम 3-4 केस रखे, ये 4 केस बनाए मैंने। एक मैंने बनाया 6 लाख, अगर पूरे साल के अंदर उसको 6 लाख की टैक्स लायबिलिटी बन रही है। एक में बनाया 10 लाख की इंडिविजुअल में, ये समझ लें एओपी का भी केस हो सकता है, तो सिर्फ एक सामने छोटी फिगर रखी है इसलिए चीज़ ज़्यादा क्लियर हो सके। एओपी के अंदर हमने 20 लाख रखे हैं और प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हमने 40 लाख रखे हैं। अच्छा, पर डे के हिसाब से हमने लगाया, पर डे के हिसाब से जो है 600 रुपये बन रहे हैं, इसका 1000 रुपये बन रहे हैं, इसके 2000 रुपये बन रहे हैं, इसके 4000 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, पर डे के हिसाब से ये इसके ऊपर इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। अगर मैं F2 करूँ, ये देखें 0.1% इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पर डे 1000 रुपये, दोनों कंडीशन थी, जो हाई होगी वो इंप्लीमेंट होगी। तो 1000 रुपये इधर हैं, 1000 रुपये सब पे पर डे के हिसाब से आ गया। अब आ जाते हैं क्या, मैंने क्या आफ्टर ड्यू डेट या एक्सटेंड डेट ऑन दी 30/9/2028, अगर एक्सटेंड हो जाती है डेट, अगर एक्सटेंड हो जाती है डेट तो क्या होता है, या आफ्टर ड्यू डेट के बाद जो भी होगा, पहला मंथ आ जाता है। पहले मंथ अगर ड्यू डेट के बाद पहला मंथ आ गया, यानी 1 मंथ डिले कर दिया उन्होंने, रिटर्न फाइल नहीं किया, 1 मंथ के यानी कि 1 मंथ के बाद किया, 1 मंथ के अंदर रहते हुए 31 को यानी कि उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया लास्ट डेट के अंदर, समझ लो। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने 0.1% लगाया, 600 रुपये पर डे का आ रहा था, 30 दिन का लगाया तो ये वैल्यू आ गई। और पर डे के हिसाब से दूसरी कंडीशन लगाई 1000 रुपये, तो ये 30,000 रुपये आ गई। इसी तरह ये सारी वेरी की हुई है आगे। इसी तरह सेकंड मंथ में किया, इसमें हमने 60 दिन लगा दिए। ठीक है, नीचे भी हमने 60 दिन लगा दिए। इसी तरह हमने थर्ड कंडीशन में भी किया, इसमें हमने 90 दिन लगा दिए, 3 मंथ है क्योंकि कितना 90 लगा दिए, और इसी तरह सब में कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी। अब क्या होगा, इसके अंदर इन दोनों में से जो हाई होगा वो नीचे जाएगी। ठीक है, अब 18,000 है और 30,000 है, 18 और 30 में हाई कौन सी है, 30,000 रुपये। इसमें कौन सी है, 30,000 रुपये। ये दोनों बराबर हैं तो कोई भी ले लें। इसके ऊपर क्या है, 60,000 रुपये। इसमें क्या है, 120, 240, 120, 60,000, 36,000। अब आ जाते हैं नीचे, इसी तरह ये दोनों सामने वाली कंडीशन है। आफ्टर इसके तो 200% इम्प्लीमेंट होगा। तो ऐसा होता नहीं है कि 3 महीने के बाद भी कोई रिटर्न लेट फाइल करे, बहुत कम होता है, और कंडीशन ये 0.1% की ही ज़्यादातर इम्प्लीमेंट होती है। ये मैक्सिमम टैक्स बहुत वर्स्ट सिनेरियो होगा तो तब जाके लगेगा। ठीक है, विच एवर इज हायर प्लेंटी अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट मंथ का ये आ गया। देखिए हमने पहला मंथ निकाला था, ये पहले मंथ में आगे क्या है 18, ये जो है मिनिमम प्लेंटी है 50,000 रुपये, मैक्सिमम प्लेंटी है 12 लाख, यानी कि अगर 6 लाख है, 6 लाख का डबल कर दे 12 लाख आ जाएगी। ठीक है, 200%। और जो कैलकुलेशन ऑन पर डे के हिसाब से निकाला तो 30,000 रुपये निकला। अब इसमें से देखें, इससे तो हम नीचे जा नहीं सकते, ये हमारी बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन से तो हम नीचे क्रॉस कर ही नहीं सकते। अब इसमें से जो ज़्यादा पेनल्टी है, तो मैक्सिमम जो है ना, ये मैक्सिमम, अब मैक्सिमम कभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ये वर्स्ट सिनेरियो में इम्प्लीमेंट होगी, वो कभी भी यानी कि 200% नहीं देगा। अब इस केस के अंदर अगर पहला मंथ है, ये वाला 30,000 रुपये और 50,000 रुपये में डिसाइड होगा कि पहले मंथ में वो क्या पे करेगा। तो मिनिमम क्या है, ये है, इससे नीचे जाना नहीं है, ये बहुत कम है, और मैक्सिमम तो वर्स्ट सिनेरियो में आएगा। तो इसमें जो पहले केस है 30,000 रुपये पे नहीं करेगा, 50,000 रुपये पे करेगा, जो हमारा बॉटम लाइन है। इसी तरह आगे इनमें 50 और 30 है, इसमें क्या पे करेगा, इसमें भी 50 पे करेगा, इसमें 50 और 60 है, क्या पे करेगा, 60,000 रुपये पे करेगा। इसमें क्या है 1,20,000 है, 1,20,000 पे करेगा विद टैक्स लाइबिलिटी के साथ, 1,20,000 रुपये अलग देगा। अगर देखिए इधर लाख रुपया थी तो इस जगह पर वो 1.5 लाख रुपये पे करेगा, और सॉरी 6 लाख थी, 6 लाख के साथ वो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देगा, 6.5 लाख की लाइबिलिटी बनेगी। 6 लाख उसका अपना टैक्स था, 50,000 रुपये लाइबिलिटी है। इसी तरह ये नीचे वाला सिनेरियो बनाया हुआ है, इसमें जो कंडीशन आएगी वो वेरी करेगी। ये मैक्सिमम बताने का मतलब ये है कि मैक्सिमम वर्स्ट सिनेरियो में होता है, ऐसा होता नहीं कि डबल टैक्स कोई ले ले, बहुत कम होता है, बहुत कम वर्स्ट सिनेरियो होगा तो होगा। तो जो कंडीशन मीट करेगी मिनिमम पेनल्टी के साथ और कैलकुलेशन पर डे के हिसाब से, सेकंड मंथ के अंदर 60,000 और 50,000 है, 60,000 पे करना पड़ेगा, 60,000 है, 50,000 है, 60,000 रुपये पे करना पड़ेगा, 1,20,000 है तो 1,20,000 पे करनी पड़ेगी, 2,40,000 है तो 2,40,000 पे करनी पड़ेगी। इसी तरह थर्ड वाले में है, ये 50 है और 90 पे करना होगा। तो ये है इसका एग्जैक्ट फार्मूला जो इस पे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन थी इसकी, इसको बंद करते हैं। ये आई होप सो आप समझ गए होंगे। अगर कोई मसला होगा मुझे कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सैलरी पर्सन के लिए जो सीधी कहानी है कि सैलरी पर्सन अगर अपना टैक्स जमा नहीं कराता, सॉरी अपना रिटर्न सबमिट नहीं कराता, तो सैलरी पर्सन का तो ऑलरेडी टैक्स जमा हो रहा होता है। जब आप सैलरी लेते हैं तो उसी पे डिडक्ट करके डायरेक्ट कोई भी कंपनी आपकी जमा करवा देती है।
वो यानी कि मंथली बेस पे जमा हो रहा होता है, और ये रिटर्न लेट फाइल करने पे इसके ऊपर सीधा-सीधा 10,000 रुपए होता है। और इसमें भी अगर केस कोई ज़्यादा बिगड़ जाए, कोई इस तरह का मामला हो तो फिर है। और वैसे ये नोटिस इनको सैलरी पर्सन को कम ही आते हैं। ये ज़्यादा जो केस है ना एओपी इंडिविजुअल बिज़नेस पर्सन जो है ना, इनके लिए थोड़ा ये केस मुश्किल होते हैं। इनको ये यानी कि लेट फाइल के अंदर एक तो एटीएल से निकल जाते हैं, सैलरी पर्सन भी एटीएल से निकल जाता है। एटीएल जो है ना एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की कहानी अलग है। ₹1000 जो हम सैलरी पर्सन के लिए जमा करवाते हैं ना एक्टिव टैक्स पीरियड, वो वाला टैक्स रेट अलग है, ये रेट अलग है। इसके साथ मैच नहीं कीजिएगा। ये रिटर्न ना फाइल करने पे है, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आने के लिए वो रेट है, ठीक है। और ये हो गया आपको सैलरी पर्सन भी आपको समझ आ गया होगा कि सीधा-सीधा 10,000 रुपए उनको जमा करवाना होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कंपैरिजन, ये जो करंट टैक्स ईयर 22 का इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है कि ये जो टैक्स ईयर 22 के अंदर है 0.1% पेनल्टी है पर डे के हिसाब से, और 50% है। अब 200% हो गई, और ये 0.1 और ₹1000 हो गई पर डे के हिसाब से, दो चेंजेस हुई। अच्छा, उसके अलावा ये क्या है 75% फ्रॉम इनकम सैलरी, तो कितना 5,000 रुपए पे करेगा। अब 5 की जगह क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। और इसमें कंडीशन लगाई हुई है 8 लाख से कितना 5 मिलियन तक, 8 से 5 अप टू 8 लाख 100, यानी कि 8 लाख से 5 मिलियन तक। 75% सैलरी ड्यू टू 3 मंथ हुए। इसमें भी वही कंडीशन आ गई 75 और 50 की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो पे करनी होगी, ठीक है। ये भी सेक्शन अंदर नीचे बता दिया इन्होंने, डिक्लेयर एज टैक्स लायबिलिटी टैक्स चार्जेबल होता है, और सेक्शन 120 122 के तहत है। और एक रिव्यू हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि जो अभी टैक्स रिवाइज हुए हैं, ये फाइनेंस बिल के अंदर जो पेश किया गया उसको, और जो करंट करंट ईयर का है टैक्स ईयर 22 का, उसको सामने देख लेते हैं। ये टैक्स ईयर 23 के लिए पेश किया है, ये टैक्स ईयर 22 है जो अभी चल रहा है, तो 30 जून को खत्म हो जाएगा। पर डे के हिसाब से 0.1% था टैक्स ईयर 22 के अंदर। अब क्या चेंज हुआ है 0.1% और ₹1000। अच्छा, मिनिमम टैक्स लायबिलिटी जो थी वो 40 लाख थी टैक्स ईयर 22 के अंदर, अब कितनी कर दी है 50,000 कर दी है। मैक्सिमम पेनल्टी 50% थी, अब कितनी कर दी है 200% कर दी है। 5 मिलियन पेनल्टी थी, इसमें क्या था 5,000 रुपए पे करना था, अब 10,000 रुपए पे कर रहे हैं। बाकी कंडीशन सेम टू सेम मीट कर रही हैं, ठीक है। होप सो आपको वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।